अब हम लोग को नेक्स्ट प्रोसीजर करना है कि हम लोग को क्या करना है, यूज़र रजिस्ट्रेशन। ठीक है, यूज़र रजिस्ट्रेशन करने के लिए हम लोगों को क्या करना होता है, कौन सा क्वेरी करना होता है, इंसर्ट क्वेरी करना होता है। तो अब हम लोग कल जो है इंसर्ट क्वेरी डायरेक्टली कहाँ कर रहे थे, ऑरेकल में। ठीक है, तो अब वो जो ऑरेकल में डायरेक्ट क्वेरी कर रहे थे, अब वो क्वेरी हम लोगों को यूज़ करना है कहाँ से, VB से। ठीक है, VB.NET से। तो अब हम लोग का ये फ्रंट एंड है। अब हम लोगों का पर्पस क्या है, तो ये सारा डेटा, ठीक है, यूज़र जैसे रन कराएंगे हम लोग इसको, यूज़र क्या करेगा, जो भी देखिएगा क्या ना, माइक्रोसॉफ्ट का डिफॉल्ट है। अब आपको इसमें सेलेक्ट करना है, यहाँ पे क्लिक कीजिए, इससे आप क्या सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी मंथ है। फिर से एक बार क्लिक कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, ईयर। एक बार और क्लिक कीजिएगा तो ईयर जो है वो पेयर में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो DOB जो भी है सेलेक्ट कर लिया है, 2 करके आ रहा है ना, ज़्यादा जैसे रेंज में आ रहा है, 2000 से 209। क्लिक कीजिएगा तो उसी उतना ही के बीच का वो रेंज आएगा। ठीक है, और यहाँ से भी आप इसको क्या कर सकते हैं, ठीक है, जो कि अभी आया नहीं है, ज़्यादा हम लोग चले गए। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वो ईमेल आईडी डालेगा सपोज। अब यहाँ पे देखिएगा हमने क्या किया था, इसमें मेल फीमेल ऐड किया था, आ गया कुछ इसी तरह का। लिंक पे आप देखते हैं कॉम्बो बॉक्स होता है, जैसे कि आप क्लिक करते हैं तो एक पॉपअप ऑप्शन आता है और उसमें कुछ डेटा फिल किया हुआ रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, मेल। अब हम लोग इसमें एक सेटिंग करना भूल गए, अब ये रीडेबल है, ये मतलब एडिटेबल है ये, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग जो दिए हैं उसी को सेलेक्ट कर सके। यहाँ पे एक ऑप्शन और होता है, हम अभी आपको बता देते हैं। यहाँ पे जेंडर पे क्लिक कीजिएगा, प्रॉपर्टीज में जाइएगा, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा फ्लैट स्टाइल। यह भी स्टैंडर्ड किया हुआ है, फ्लैट स्टाइल नहीं। एक और इसमें ऑप्शन है, एक मिनट, हाँ, ड्रॉप डाउन स्टाइल। ठीक है, ड्रॉप डाउन स्टाइल में आप जाके उसको लिस्ट कर दीजिएगा। जैसे लिस्ट किए होंगे देखेंगे इसका जो है फॉर्मेट चेंज हो गया। अब जब इसको आप रन कराएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा अब ये रीड ओनली मोड में ओपन होगा। इट मीन्स कि अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, सिर्फ जो प्रीवियस डेटा हमने फिल करके रखा है आप उसी को यूज कर सकते हैं, और भी कोई इसमें डेटा आप डाल नहीं सकते हैं, मतलब अपने मन से आप इसको एडिट नहीं कर सकते हैं। तो ये आप एक सेटिंग याद रखिएगा, ड्रॉप डाउन स्टाइल, उसको ड्रॉप डाउन लिस्ट कर देना है। ठीक है, तो वो लिस्ट फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे कुछ भी ईमेल आईडी हम लोग यूज किए, यहाँ पे यूजर डाला, वो भी जो भी है मेल फीमेल वो सेलेक्ट कर लिया, कॉन्टैक्ट नंबर डाला यहाँ पे। यहाँ पे आप यूजर आईडी जो भी वो देगा, जो भी बनाना चाहता है। पासवर्ड में देखिए अभी ये एडिटेबल है, सॉरी ये विजुअल है, पासवर्ड में ये विजुअल है ना। हम आपको एक सेटिंग बतलाए थे क्या, नहीं, सिस्टम पासवर्ड को ऑन करना होता है। नीचे आइएगा तो यहाँ पे एक आपको मिलेगा, इसको एक मिनट, इसको अल्फाबेटिकल कर दीजिए। यहाँ पे आप आए, यहाँ पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे नीचे में आपको ऑप्शन मिलेगा सिस्टम पासवर्ड, यूज सिस्टम पासवर्ड। ये बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है, इसको क्या कर देंगे, ट्रू। तो आप जैसे ही आप इसको ट्रू कीजिएगा और रन कराइएगा और पासवर्ड में आइएगा, देखिएगा वो पासवर्ड अब एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, यहाँ पे आइए, यहाँ पे मोबाइल नंबर यूज कीजिए, ये हो गया इसका। ये वैलिडेशन भी आप लगा लीजिएगा, जो हम आपको सिखा चुके हैं, ब्लैंक नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या वैलिडेशन लगाइएगा कि आज का डेट गेट कीजिएगा, और उसका जो DOB का डेट है, मतलब कोई आज का डेट, जैसे बाय डिफॉल्ट क्या हो सकता है, वो 12 दिसंबर 2016 था, तो जन्म लिया नहीं होगा वो। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, इनवैलिड डेट और प्लीज सेलेक्ट करेक्ट डेट करके एक मैसेज दे देंगे। समझ गए? उसका लॉजिक क्या है कि आप आज के डेट को गेट कीजिए, हम बताया था ना सिस्टम डॉट करके नाउ करके डेट गेट करने के लिए, उससे आज का डेट गेट करके स्ट्रिंग में रख लीजिए, और डेट ऑफ बर्थ का जो वो कंट्रोल है उसका डेट को गेट कीजिए, और दोनों को क्या कर देंगे, मैच करा लेंगे। अगर मैच कर जाएगा तो मैसेज दे देंगे कि ये इनकरेक्ट डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद क्या है, यूजर नेम जो भी डालना चाहता है वो यूजर नेम फिल करेगा। यूजर नेम फिल करने के बाद हम लोग एक जब रजिस्ट्रेशन होगा उसमें 2 चीज करेंगे, हम आपको बताए थे, वैलिडेट भी करेंगे कि क्या ये यूजर पहले से रजिस्टर्ड तो नहीं है। ठीक है, तो हम लोग उसको लॉजिक से करेंगे, कैसे हुआ हम अभी दिखलाएंगे आपको। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे क्या देना है, पासवर्ड। तो आप देखिएगा जो भी पासवर्ड दीजिएगा वो क्या हो जाएगा,
एक हिडन फॉर्मेट में आ रहा है, और हम आप लोगों को क्या सिखलाए थे, इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट पासवर्ड। तो हम अभी तो वो लॉजिक नहीं लगा रहे इसमें, बट आप जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना करके घर से लाइएगा तो वो लॉजिक इम्बेड करके लाइएगा, ठीक है, वो हम लोग चेक करेंगे। हाँ, आप इनक्रिप्ट करके, जैसे यहाँ से साइन अप से जाएगा तो पहले वो इनक्रिप्ट वाला लॉजिक को कॉल करना है, और वो जो इनक्रिप्ट लॉजिक से जो भी स्ट्रिंग मिलेगा इस टेक्स्ट बॉक्स को पास कर देना है कहाँ पे, उसके आर्गुमेंट में जो भी आप वेरिएबल बनाए थे उससे जो स्ट्रिंग मिलेगा उसको पास करना है डेटाबेस में। और फिर जब एट द टाइम ऑफ कब लॉग इन आपको उल्टा करना है, जो भी डेटा वो डालेगा किसमें, टेक्स्ट बॉक्स में, उसको डिक्रिप्ट में डालना है, और वो जो डिक्रिप्ट से स्ट्रिंग मिलेगा उसको वैलिडेट करके और लॉग इन करवाना है, ठीक है। तो ये आपका अब यहाँ पे जो भी है, और यहाँ पे आपको जो भी पासवर्ड वो रखना चाहता है कंफर्म पासवर्ड, और इसमें क्या सेट होगा कि दोनों को हम लोग लेंथ अभी नहीं किए हैं, इसको भी वो सेटिंग कर देना होगा। यूजर नेम और पासवर्ड दोनों को मैच करा के भी चेक कर लेंगे दोनों का लेंथ कॉमन है या नहीं है। एक लेंथ चेक कर लेना होगा और एक स्ट्रिंग चेक कर लेना होगा, दोनों में कॉमन स्ट्रिंग है कि नहीं, समझ गए। लेंथ से भी हो जाएगा, कोई एक चीज चेक कर सकते हैं, लेंथ भी चेक कीजिएगा तो पता चल जाएगा, नहीं दोनों चीज चेक कर लीजिएगा, लेंथ से पता चलेगा कि वो एक कम वैल्यू डाला है, और स्ट्रिंग चेक करने से ये पता चलेगा कि ऊपर में राज डाला तो नीचे राज डाला है या नहीं डाला है। यानी ऊपर में RAJ भी डाल दिया, RAM डाल दिया तो लेंथ में तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 3 ऊपर में भी हो जाएगा, 3 नीचे में भी लेंथ हो जाएगा, तो वो सही हो जाएगा अगर सिर्फ लेंथ चेक करते हैं तो। बट पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड देने का पर्पस होता है कि आप जो है कभी गलती से ऊपर में कुछ दे रही है और नीचे कुछ दे रही है तो हम आपको वार्न करेंगे कि आप जो है पासवर्ड रॉन्ग दे रहे हैं, ठीक है। तो आप कंफर्म नहीं है जो आप पासवर्ड दे रहे हैं, ठीक है, ऊपर का पासवर्ड और नीचे का पासवर्ड आपका क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग ये यहाँ पे वैलिडेशन हम लोगों को यूज करना है, और यूजर नेम में हम लोगों को वैलिडेशन नहीं कुछ लगाना है, क्योंकि वो कुछ भी यूजर नेम दे सकता है, ठीक है, क्योंकि यूजर नेम मिक्सअप कैरेक्टर का भी होता है, ठीक है। और हम लोग यूजर नेम को में एक वैलिडेशन लगाएंगे कि क्या ये यूजर पहले से तो रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है, तो वो हम लोगों को करना है। और देन सारा कुछ करने के बाद हम लोग यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही साइन अप पे क्लिक करेंगे हम लोग डेटा को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, डेटा बेस में, किसके इनसाइड में, टेबल के इनसाइड में, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे सारा समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम लोग इसको क्लोज करते हैं। यहाँ पे एक सेटिंग हम लोग को इस पे भी करना होगा, हाँ, यूजर सिस्टम पासवर्ड, इसको भी यस कर दीजिए। अब यहाँ पे हमारा पहला प्रोसीजर कंप्लीट हो गया, मतलब हमारा फ्रंट एंड रेडी है। अब हम लोगों को कहाँ जाना होगा, बैकएंड में। बैकएंड में जाके कोडिंग तो करना ही होगा, बट बैकएंड में जाके हम लोग को टेबल पहले रेडी करना होगा ना। टेबल नहीं रेडी करेंगे तो बैकएंड से जो भी इंस्ट्रक्शन, मतलब इंसर्ट का क्वेरी पास करेंगे तो इंसर्ट किस पे अप्लाई होता है, इंसर्ट क्वेरी अप्लाई होगा टेबल पे ना। इंसर्ट इनटू की क्या लिखते हैं आप, टेबल नेम। तो अभी हम लोग जो ये फ्रंट एंड बनाए हैं यूजर रजिस्ट्रेशन का, इसके रिगार्डिंग हम लोगों को एक क्या बनाना पड़ेगा, टेबल, यानी कि वहाँ डेटाबेस में एक टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। और ये जो भी कंट्रोल आप रखे हैं इनपुट का कंट्रोल, उसके रिगार्डिंग डेटाबेस में क्या रखना पड़ेगा, एट्रीब्यूट्स रखना पड़ेगा। और उस एट्रीब्यूट का अपना क्या होगा, डेटा टाइप होगा। और हम लोग यूजर के इनपुट के अकॉर्डिंग वहां पे उसमें एट्रीब्यूट के डेटा टाइप के साथ उसमें क्या रखेंगे, लेंथ रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने ऑरेकल पे। अब ऑरेकल में हम लोग यहाँ पे लॉगिन कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग इस फील्ड को देख करके, यहाँ पे देखिए ये फील्ड है ना, इस फील्ड को देख करके हम लोग क्या करेंगे, क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पे हम इसको मिनिमाइज करते हैं, ठीक है। हम लोग GUI पे काम करते हैं ताकि हम आपको वो जो भी ऑरेकल में टेबल क्रिएट हो उसको स्टोर भी करके रख सकें। तो यहाँ पे हम लोग ऑरेकल में आते हैं GUI ओपन करने के लिए। ऑरेकल में आइए 2010 जो भी है, उसके बाद यहाँ पे नहीं, ऑरेकल का फोल्डर आपको मिलेगा, नीचे होगा, वो से होगा ऑरेकल, और यहाँ पे आ जाइएगा किसमें, गो टू होम पेज, ठीक है, गो टू होम पेज, ठीक है, गो टू होम पेज। अब इस गो टू होम पेज पे आने के बाद अब इसमें आपको वो इसका इन्वायरमेंट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग जो भी डेटाबेस है उसका नाम दीजिए, यूजर नेम, यूजर REG, और इसका पासवर्ड भी दीजिए यूजर REG, और लॉगिन पे
क्लिक कर दीजिए। ठीक है, सारा कुछ ओके होगा, ये लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे एसक्यूएल पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे एसक्यूएल। अब यहाँ पे ये आपका इन्वायरमेंट आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस सारे फील्ड्स को, यानी कि ये जो इनपुट फील्ड है इसको देखे यहाँ पे सारा एट्रीब्यूट्स और उसका डेटा टाइप रखना है। तो यहाँ पे लिखिए क्रिएट टेबल। ठीक है, टेबल नेम, तो यहाँ पे हम लोग यूजर आरईजी नाम से टेबल बनाते हैं। सबसे फर्स्ट क्या है, डीओबी, यहाँ पे लिखते हैं यूजर डीओबी। ठीक है, हम लोगों का क्या हो गया, यहाँ पे यूजर डीओबी हो गया फर्स्ट फील्ड। तो ये किस टाइप का है, डेट, तो यहाँ पे डेट यूज करना है। ठीक है, सेकंड क्या है, ईमेल आईडी, ईमेल आईडी, इसका हम लोग टाइप क्या रखेंगे, varchar 250। उसके बाद हमारे पास क्या है, जेंडर। ठीक है, तो यहाँ पे जेंडर रखिए और उसका भी varchar 210। उसके बाद क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर को भी हम लोग क्या रखेंगे, varchar ही रखेंगे। उसका रीजन हम आपको बताएंगे क्यों रखेंगे, varchar 2 और यहाँ पे 12 रखते हैं। उसके बाद यूजर नेम, यहाँ पे देखिए यूजर अंडरस्कोर नेम, यूजर नेम, यहाँ पे भी ये तो varchar ऑब्वियस होगा ही। यूजर नेम 30 कैरेक्टर का रखते हैं। और पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड में दोनों के लिए फील्ड नहीं बनाएंगे, एक ही के लिए फील्ड बनाएंगे। बट वैलिडेशन हम लोग सिर्फ वैलिडेशन करने के लिए वो दो चीज यूज किया जाता है। ठीक है, बट डेटाबेस में जब हम लोग इसका टेबल के टाइम पे जो एट्रीब्यूट रखते हैं वो सिंगल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या रखना पड़ेगा, यूजर पास नाम से क्या बनाते हैं, एट्रीब्यूट बनाते हैं। और यहाँ पे हम लोग इसका varchar 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो भी इतना कैरेक्टर का वो पासवर्ड 20 कैरेक्टर मैक्सिमम रखते हैं। ये सारा हम लोग यहाँ पे यूज कर लिए। इसके बाद हम लोगों को क्या करना होगा, रन पे क्लिक कीजिए। ठीक है, मिसिंग पैरेंथेसिस, यानी कि कोई एक जो है छोटा नहीं, यहाँ पे सेमीकोलन यूज नहीं होता है। पैरेंथेसिस करने का मतलब ये ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट्स में कहीं पे प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं, यूजर, यहाँ पे डेट हो गया, ईमेल आईडी varchar 250, जेंडर हो गया, कॉन्टैक्ट नंबर varchar 212। ठीक है, varchar 220, एक मिनट, यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ पे एक हमने डेटा टाइप को रॉन्ग यहाँ पे इंटर कर दिया। यहाँ पे होगा varchar। ठीक है, varchar 2, तो यहाँ पे लिखिएगा VARCHAR varchar 2। अब एक बार और हम लोग देख लेते हैं, VARCHAR varchar 2, VARCHAR 2, उसके बाद varchar 2, उसके बाद यहाँ पे भी varchar 2 और यहाँ पे भी varchar 2। अब हम लोग यहाँ पे इसको रन कराते हैं। देखिए यहाँ पे क्या मैसेज आया, टेबल क्रिएटेड। ठीक है, अब हम लोग क्या कर लिए, एक टेबल क्रिएट कर लिए। ठीक है, अब इस टेबल को क्रिएट करने के बाद हम लोगों का नेक्स्ट वर्क होगा क्या, हम लोग को इंसर्ट क्वेरी यूज करना, ताकि हम लोग इस टेबल में क्या कर सके, डेटा इंसर्ट कर सके, यानी कि डेटा ऐड कर सके। तो उसके लिए अब हम लोग को यहाँ पे क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं कराना है ऑरेकल के इन्वायरमेंट में, वो क्वेरी करवाना कहाँ से है, हम लोग को अपने फ्रंट एंड से। तो अब हम लोग आपको एक क्लास बताया जो कि क्या कर रहा है, आपको कनेक्शन इस्टेब्लिश करने में मदद कर रहा है। दूसरा क्लास अब आपके पास है जो कि क्या करेगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। अब देखिए ऑरेकल में एक कनेक्शन बना लिया। अब हम लोग क्वेरी, तो यहाँ पे क्वेरी को कंटेन करने के लिए यहाँ पे एक क्लास है। ठीक है, तो उस क्लास का नाम है ऑरेकल कमांड। ऑरेकल कमांड नाम से यहाँ पे एक क्लास है, कॉमन क्लास, जो कि क्या करता है, ऑरेकल की क्वेरी को कंटेन करता है। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पे अब एक और आपको टू स्टोर ऑरेकल क्वेरी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऑरेकल कमांड। ठीक है, ऑरेकल कमांड भी क्या लेगा, तो एक कंस्ट्रक्टर लेगा। और क्वेरी किस तरह का होता है, टेक्सचुअल होता है। ठीक है, तो हम लोग वो उसमें क्या पास कर देंगे, यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर देंगे, कंस्ट्रक्टर एक इसमें पास करना है। और इसके साथ आपको मेथड, जैसे कि आप वहां पे लिखते हैं इंसर्ट इनटू समथिंग, सेमीकोलन के बाद आप क्या करते हैं, इंटर प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे तो कोई इंटर वगैरह का कोई है नहीं, तो यहाँ पे आपको एक मेथड कॉल करना होगा, एग्जीक्यूट नन क्वेरी। देखिए 3 वर्क, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, ये 3 वर्क को करने के लिए आपको कौन सा मेथड कॉल करना है, आपको ऑरेकल कमांड के ऑब्जेक्ट के साथ एग्जीक्यूट नन क्वेरी। ठीक है, एग्जीक्यूट नन क्वेरी।
एग्जीक्यूट नन क्वेरी जो है ये एक मेथड है और ये रिटर्न करता है क्या, रिटर्न 0 और 1 रिटर्न करता है। अगर आपका क्वेरी सक्सेसफुल हुआ तो 1, अदरवाइज 0। आप इससे ये पता कर सकते हैं आपका क्वेरी सक्सेसफुल रन कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब हम लोगों को तो सबसे फर्स्ट क्या करना है, और एकल कमांड नाम से एक क्लास है जो जिसमें कि एक कंस्ट्रक्टर पास करना है और वो कंस्ट्रक्टर कंटेन क्या करेगा, क्वेरी को कंटेन करेगा और एकल के क्वेरी को। ठीक है, और वो क्वेरी को कंटेन करने के बाद हम लोग को एग्जीक्यूट कराना होगा। उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए उस और एकल कमांड के क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ हम लोगों को नन क्वेरी, एग्जीक्यूट नन क्वेरी नाम का क्या करना है, मेथड को कॉल करना है। ये नन क्वेरी क्या करेगा, उस मेथड को एग्जीक्यूट कराएगा। ठीक है, और जब वो एग्जीक्यूट कर जाएगा सक्सेसफुली तो वो रिटर्न करेगा 1 और अदरवाइज वो रिटर्न करेगा 0। तो 1 जब से रिटर्न करेगा हम लोग मैसेज क्या दे देंगे, यूजर सक्सेसफुली क्रिएटेड। और अगर वो 0 रिटर्न करेगा तो हम लोग क्या मैसेज दे देंगे, समथिंग एरर। ठीक है, विद इन अ क्वेरी। ठीक है, तो हम लोगों को अब क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट बनाना है। किसका ऑब्जेक्ट बनाना है बताइए। ठीक है, और आपको पता होगा कि हम लोग इंसर्ट कैसे करते हैं। तो इंसर्ट करने के लिए इसका क्वेरी जो है वो हम लोग मैनुअली पहले लिख लेते हैं, जो उसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे कहाँ पे, अपने फ्रंट एंड में। तो यहाँ पे इंसर्ट करने के लिए हम लोग एक जो वे जानते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। तो टेबल का नाम भी देखिए यूजर REG हो गया है, यूजर REG। और यहाँ पे हम लोग फील्ड का नेम देते हैं ताकि हम लोगों का जो भी वैल्यू है वो एक प्रॉपर मैनर में टेबल में क्या हो, ऐड हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहला क्या देंगे, यूजर DOB कॉमा, उसके बाद क्या देते हैं, ईमेल ID। हम बोले थे ना कि इंसर्ट करने का मोर देन 1 वे है, कल हम आपको बताए थे ना, जिसमें से कि हम एक कॉमन वे बताए थे, उसमें कभी कभी चांस होता है रॉन्ग हो जाने का। क्योंकि अगर हम लोग डायरेक्टली वैल्यू पास करते हैं तो सपोज कि DOB के जगह पे कोई हम लोग नंबर पास कर दिए तो एक्सेप्ट तो करेगा नहीं। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले कॉलम का नेम को एक रेंज में, ठीक है, सीक्वेंस में जैसा टेबल हमने क्रिएट कर रखा था उसको हम लोग यहाँ पे पास कर देते हैं। यूजर ID, यहाँ पे जेंडर, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्टेक्ट नंबर, उसके बाद क्या था, यूजर नेम, उसके बाद बताइए पासवर्ड, यूजर पास। इतना ही था ना, टोटल कितना हो गया, 1 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं क्या, वैल्यूज। ठीक है, और वैल्यूज में अब देखिए हम वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे, वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स, और वहां से आएगा, फ्रंट एंड से आएगा। यहाँ पे हम लोग सिर्फ डबल कोट और सिंगल कोट देके छोड़ देते हैं। एक ट्रिक होता है जिसको कि हम अभी आपको बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्या है, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ को हम लोग एज ए स्ट्रिंग पास करते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं, तो हम लोग उसको सिंगल कोट्स में रखेंगे यहाँ पे। दूसरा क्या है, जेंडर, उसको भी सिंगल कोट्स में, क्योंकि वो क्या वैरिएबल है। थर्ड क्या है हमारा, सॉरी ईमेल आईडी था, थर्ड हमारा क्या है, जेंडर है। फोर्थ कॉन्टैक्ट नंबर को भी हम स्ट्रिंग रखे हैं। उसके बाद क्या है, यूजर नेम है, और उसके बाद क्या है, पासवर्ड है। यानी कि एवरीथिंग हमारा सारा क्या है, स्ट्रिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट हो गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। अब इसको कॉपी कर लीजिए। हम इसको यहाँ पे इसलिए लिखे क्योंकि हमको यहाँ पे टेबल का सारा फील्ड अवेलेबल था, इसलिए हम लोग नीचे में इंसर्ट क्वेरी लिख लिए। इसको हम लोग कहाँ पे भी लिख सकते थे, फ्रंट एंड में भी लिख सकते थे। ठीक है, लेकिन वहाँ पे बाय मिस्टेक रॉन्ग होने का चांस था। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे उसको यूज कर लिए। अब हम लोग यहाँ पे आएंगे, फ्रंट एंड पे आएंगे। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे ग्लोबली क्या बना लेंगे, क्लास, एक उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेंगे। डिम CMD नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एज न्यू नाम क्या बताए थे, और एक कल तो अभी हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे अब इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, हम लोग इसको यहाँ पे इनिशियलाइज करके छोड़ देंगे। क्योंकि हम लोगों को एक फॉर्म पे मोर देन 1 क्वेरी एग्जीक्यूट कराना पड़ सकता है। तो अगर हम लोग टॉपिक अगर ऑब्जेक्ट बना लेंगे तो हम लोगों को बार बार उसको यूज करने में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हम लोग क्वेरी डिफरेंट पास करना है ना। अगर हम लोगों को एक ही फॉर्म पे सेलेक्ट भी करवाना है और वो क्वेरी कहाँ जाएगा, CMD में जाएगा। अगर हम लोग को इंसर्ट कराना है वो क्वेरी भी कहाँ जाएगा, CMD में जाएगा। तो ऐसा काम करना हो कि कोई ऐसा क्लास हो जिसका कि बार बार आपको जरूरत हो। ठीक है, तो हम लोग उसको टॉप पे क्या करते हैं, इनिशियलाइज कर देते हैं, और एट द टाइम ऑफ मोमेंट जब यूज करना होता है तब उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसको यूज करके और सॉल्व करते हैं। और हम लोग को यहाँ पे क्वेरी चाहिए, तो एक हम लोग ग्लोबली यहाँ पे वेरिएबल बना लेंगे, डिम क्वेरी एज स्ट्रिंग, जिसमें कि हम लोग क्वेरी को स्टोर करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे कनेक्शन स्टैब्लिश वाले मैसेज को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, क्योंकि अब हम लोग इसके इनसाइड में क्या लिखेंगे, जो भी क्वेरी का कोड है
तो आपको क्वेरी को कंटेन करने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या बनाए, क्वेरी नाम से एक स्ट्रिंग बनाए। इसमें आपको पास कर देना है क्या, जो कॉपी करके आप लाए थे उसको डबल कोट से सेपरेट कर देना है। ध्यान से देखिएगा, ये एक स्ट्रिंग है इसलिए ये पहला सेपरेशन हो गया, समझ रहे हैं ना। अब आप यहाँ पे देखिए ट्रिक क्या है, यहाँ पे दो तरह का कोडिंग होता है। एक तो कि हम लोग पैरामीटराइज कोडिंग करते हैं और एक हम लोग कॉन्केटिनेट करके कोडिंग करते हैं। तो हम लोग अभी पैरामीटराइज आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। अभी हम लोग को एक सिंपल सा वे है जो बता रहे हैं, जिसमें कि हम लोग कॉन्केटिनेशन के साथ काम करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए ये डेटाबेस में वैल्यू भेजना है, बट हम लोग को वैल्यू ले जाना है कहाँ से, यहाँ से, और वैल्यू कहाँ से जाएगा, टेक्स्ट फील्ड से जाएगा या जो भी कंट्रोल है उससे जाएगा। तो टेक्स्ट फील्ड वाले को कॉन्केटिनेट करना होगा हम लोग को अपने क्वेरी के साथ, ठीक है। तो अब पहला तो सिंगल कोट है और हम लोग को जो वैल्यू ले जाना है यहाँ से वो कैसा होगा, स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग को हम लोग यूज करते हैं डबल कोट से एज अ प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पे पहले क्या लगाएंगे, डबल कोट, ठीक है। और हम लोगों को एम्परसेंड, आपको पता होगा कि दो चीजों को कॉन्केटिनेट करने के लिए क्या लगाते हैं, एम्परसेंड। और हम लोगों को डेटा भेजना कैसे है, डेट टाइम, पहला डेट ऑफ बर्थ भेजना है तो वो कहाँ से जाएगा, डेट टाइम पिकर से जाएगा। उस कंट्रोल का नाम क्या है, डेट टाइम पिकर 1, और डॉट उसका एक प्रॉपर्टी है टेक्स्ट, समझे। फिर इसको रिवर्स यहाँ पे कॉन्केटिनेट करना होगा और डबल कोट से क्या करना होगा, बंद करना होगा। तो ये जो डेटा है ये हमको टेक्स्ट रिटर्न करेगा, ठीक है। और ये जो डबल कोट से ये सेपरेट हो जाएगा, और सिंगल कोट कहाँ पे ले जाने के लिए, डेटाबेस में ले जाने के लिए, समझ में आया। अब इसी तरह से सारे के साथ कर देना है, सिंगल कोट, डबल कोट, यहाँ पे टेक्स्ट txt ईमेल, पहले एम्परसेंड देना है क्योंकि कॉन्केटिनेट करना है। एम्परसेंड नहीं दीजिएगा तो वो आएगा नहीं, txt ईमेल, ठीक है, डॉट क्या, टेक्स्ट, उसके बाद एम्परसेंड, फिर से क्या, डबल कोट, उसके बाद यहाँ पे फिर से डबल कोट, एम्परसेंड, और उसके बाद क्या, तीसरा में क्या लिए थे हम लोग, वो ईमेल के बाद क्या था, जेंडर, txt जेंडर, सी कॉम्बो बॉक्स है ना, तो क्या लिखेंगे वहां पे, cmb जेंडर डॉट टेक्स्ट, आपका कॉमन प्रॉपर्टी है टेक्स्ट। और यहाँ पे एम्परसेंड, डबल कोट्स, उसके बाद क्या था, डबल कोट्स, txt, एम्परसेंड छूट गया यहाँ पे, एम्परसेंड जरूर देना है, तभी आपको कॉन्केटिनेशन जब तक नहीं कीजिएगा तब तक आपका कंट्रोल यहाँ पे विजुअल नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक है, बार बार बोल रहे हैं। txt mob डॉट क्या, txt mob डॉट टेक्स्ट, ठीक है, और एम्परसेंड फिर से क्या, डबल कोट। उसके बाद आइए यहाँ पे दो और बचा हुआ है, यूजर नेम, सिंगल कोट, डबल कोट, एम्परसेंड, txt, यूजर नेम का फील्ड का नाम नहीं रखे हैं क्या, टेक्स्ट बॉक्स 1 ही है लगता है उसका, ठीक है। 1 मिनट रुक जाइए, उसको पहले नेमिंग उसका कर देते हैं, तब हम लोग यहाँ पे इसको यूज करेंगे। यहाँ पे आ जाइए, इसका नेमिंग हम लोग सपोज नहीं करके रखे हैं, तो यहाँ पे आइए, इसका नेम में डाल दीजिए txt यूनेम, इसका नेम प्रॉपर्टी में आइए और यहाँ पे डाल दीजिए txt यूनेम। और अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, पासवर्ड का यूज़ कर लिए हैं, तो यहाँ पे हम लोग आते हैं और यहाँ पे इसका जो भी है txt यूनेम डॉट टेक्स्ट, और यहाँ पे एम्परसेंड, यहाँ पे डबल कोट्स, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, सिंगल कोट, डबल कोट्स, एम्परसेंड, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, txt यू पास, सिंगल कोट, डबल कोट, एम्परसेंड, फिर से क्या, डबल कोट्स। अब ये देखिए आपका कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम है, हाँ ये हो गया आपका, यहाँ पे देखिए डबल, सिंगल को डबल कोट से स्टार्ट हुआ था, ये ठीक है। यहाँ पे वैल्यूज, अगर कोई भी एक ज़्यादा और कम होगा यहाँ पे आपका, तो वो एरर यहाँ पे डिस्प्ले करने लगेगा। हाँ यहाँ पे सब चीज़ तो मे बी एवरीथिंग सही है। यहाँ पे देखिए इसका मेथड जो हम लोग टेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो कि कॉल नहीं किए हैं, तो ऑब्जेक्ट सिर्फ ले रहा था और यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग देना था, इसलिए यहाँ पे टेक्स्ट हम लोग यहाँ पे यूज कर लिया। अब देखिए आपका एरर रिमूव हो गया। अब ये सारा चीज करने के बाद अब क्या करना होगा, ये हम लोग को क्वेरी हमने प्रिपेयर करके एज अ स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब हम लोगों को किसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, अब ये क्वेरी को कौन सा क्लास
कौन सा क्लास में कंस्ट्रक्टर एज पास करना है, और एकल कमांड, और उसका हम लोग ऊपर में क्या कर लिए, इनिशियलाइज कर लिए cmd से। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या लिखेंगे, cmd इक्वल टू न्यू क्या, और एकल कमांड, ठीक है। और यहाँ पे किसको पास कर देंगे, क्वेरी को। ये दो चीज लेता है, सॉरी बताना भूल गए थे, एक तो कि कमांड लेगा और कहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा, ये यूजर नेम पासवर्ड भी बताना होगा ना। ये क्वेरी तो लेके जाएगा ही, बट कहाँ पे एग्जीक्यूट करा देगा, क्योंकि आपके डेटाबेस में मोर देन वन क्या होगा, यूजर नेम होगा, और आप किस यूजर नेम में अपना टेबल बना करके रखे हैं। इसको करने के लिए पहले आपको इंटर करना होता है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट बना करके रखे हैं, कौन। यहाँ पे कॉमा देकर के आपको क्या पास करना है, कौन, ठीक है। ये दो आर्गुमेंट यहाँ पे आपको पास करना है, ठीक है। क्वेरी, और क्वेरी कहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे कनेक्शन के लिए क्लास बना करके रखे हैं, ऑब्जेक्ट बना करके रखे हैं उस क्लास का कौन। तो वो कौन बतलाएगा कि किस यूजर और किस पासवर्ड में आपको ये क्वेरी को एग्जीक्यूट करवाना है। अब हम लोग रेडी है एग्जीक्यूट कराने के लिए। तो हम लोग आपको बताए थे कि ये क्वेरी एग्जीक्यूट कराने के लिए एक मेथड है cmd.execute नन क्वेरी, और वो क्वेरी रिटर्न क्या करता है, 0 और 1। तो आपको यहाँ पे एक वेरिएबल, यहाँ पे हम एक और वेरिएबल लेते हैं स्टेटस, क्योंकि हम लोगों को क्वेरी का स्टेटस बताएगा कि वो सक्सेसफुल एग्जीक्यूट किया है या नहीं किया है। वह स्टेटस कैसा होगा, इंटीजर होगा, 0 और 1 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, स्टेटस इक्वल्स टू क्या, 0 नहीं, यहाँ पे पहले एग्जीक्यूट कराना होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, cmd.execute क्या, नन क्वेरी। तो यहाँ पे आप इसको एग्जीक्यूट करा दिए। अगर सक्सेसफुल होगा तो अब हम लोगों को सक्सेसफुल होगा तो ये मैसेज देना है, नहीं तो कुछ और मैसेज देना। उसके लिए कौन सा आप पढ़े थे टॉपिक, जिसमें कि हम लोगों को स्प्लिट करके कोई भी कंडीशन बेस्ड मैसेज देना होता है। हम लोग कौन सा टॉपिक यूज कर रहे हैं, या कौन सा यहाँ पे यूज क्या करना होगा, हम लोगों को क्या लगाना होगा, यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट लगाना होगा। आप लोग बहुत सारा स्टेटमेंट पढ़े ना, उसमें से कौन सा स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट। हम बोलेंगे इफ यहाँ पे स्टेटस स्टेटस इक्वल टू अगर 1 हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मैसेज दे देंगे, मैसेज बॉक्स डॉट शो, ठीक है, यूजर सक्सेसफुली क्रिएटेड, या यू हैव बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, यूजर सक्सेसफुली क्रिएटेड। और हम यहाँ पे दे देते हैं डबल कोट्स एम्परसेंड VV न्यू लाइन, ठीक है, एम्परसेंड योर यूजर नेम इज डबल कोट्स से यहाँ पे हम लोग एम्परसेंड, और यहाँ पे किसको पास कर देंगे, txt uname.text को। तो ये एक तो मैसेज देगा ही, और साथ में क्या देगा, उसका यूजर का नेम भी देगा। एल्स यहाँ पे मैसेज दे देंगे, मैसेज बॉक्स डॉट शो समथिंग, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा सारा कुछ रेडी है, कनेक्शन भी हमारा क्लोज हो चुका है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करवाते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूट कराने के लिए आप इसको रन कराइए F5 से। F5 से जब आप रन कराते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे सबसे फर्स्ट डेट ऑफ बर्थ लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम डेट ऑफ बर्थ ले लीजिए, ठीक है, जो भी है आपका। यहाँ पे ईमेल आईडी लीजिए, ठीक है। ईमेल आईडी के बाद यहाँ पे आप क्या कीजिए, जो भी आपका जेंडर है वो मोबाइल नंबर, ठीक है। यूज़र का नेम, जो भी आप यूज़र नेम रखना चाहते हैं वो यूज़र नेम। उसके बाद क्या, पासवर्ड जो भी आप रखना चाहते हैं, कंफर्म पासवर्ड। अब हम लोग सारा प्रोसेस को करने के बाद क्या करेंगे, साइन अप। अगर हमारा सारा कुछ ओके होगा तो यहाँ पे मैसेज आना चाहिए, जो हम लोग मैसेज दे करके रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैसेज जो हम लोग चाहते थे, सक्सेसफुली सारा कुछ हम लोग का हो गया है। अब यहाँ पे आप मैसेज देख सकते हैं, यूजर सक्सेसफुली क्रिएटेड, योर यूजर नेम इज समथिंग। तो काइंडली देखिएगा कि आपको वेब पे एक अच्छा सा वेब फॉर्म आता है, और वहाँ पे भी काइंडली ऐसा ही एक मैसेज आता है, लेकिन वहाँ पे आपका टाइप चेंज हो जाता है। वहाँ पे वेब पेज में वो मैसेज आता है, बट यहाँ पे हम आपको डायलॉग बॉक्स में वो मैसेज डिस्प्ले करके दिखा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या कीजिए, ओके कीजिए, ठीक है। अब दोबारा अगर हम साइन अप करते हैं तो हमको ये चेक करना होगा पहले कि क्या ये यूजर पहले से अवेलेबल है, समझ रहे हैं। हम लोग का नेक्स्ट काम क्या होगा, अभी यूजर को
वैलिडेट करना, चेक करना, वो कैसे करेंगे पहले हम आपको दिखाते हैं कि ये डेटा डेटाबेस में गया या नहीं गया। ठीक है, तो अब हम लोग इसको, और एक काम हम लोगों को और करना होगा, जैसे ही रजिस्टर सक्सेसफुली होता है ये सारे को क्या कर देना है, क्लियर कर देना है। ठीक है, और हमारा कर्सर फिर से यहाँ पे ईमेल आईडी पे या यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्लोज करते हैं और फिर से हम लोग कहाँ चलते हैं। हाँ, और एक हम आपको थोड़ा सा ट्रिक बताते हैं यहाँ पे कि जब आपका ऑरेकल भी ओपन हो और आपका क्या ओपन हो, फ्रंट एंड भी ओपन हो और बैक एंड भी ओपन हो, तो कभी कभी ऑरेकल कमिट नहीं करता है। कमिट मतलब आपका क्वेरी को सिंक्रोनाइज नहीं कर पाता है, यानी कि अभी जो डेटा आप डाले कहाँ से, फ्रंट एंड से कहाँ पे आया, बैकएंड में आया, बट बैकएंड भी क्या है, ओपन है। तो यहाँ पे हम लोगों को कभी कभी ऑरेकल जो है ऑटो कमिट मतलब कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसको वो सिंक करता है। ठीक है, सिंक मतलब कि वो ऑटोमेटिकली उसको दोनों को मैच कराता रहता है, जो भी आप डेटाबेस से भेज रहे हैं। यहाँ तो करिएगा तो डायरेक्ट इसी के इन्वायरमेंट में जा रहा है। ठीक है, बट वो इन्वायरमेंट चेंज है ना, तो हम लोग को पहले क्या यूज करना होता है, कमिट। अगर डेटाबेस पहले से ओपन है तब, उसके बाद हम लोग कौन सा क्वेरी यूज करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्या, यूजर REG, यहाँ पे एंटर कीजिए। यहाँ पे ऐसे नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे आपका ये यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं इसके इन्वायरमेंट में। ठीक है, और यहाँ पे अभी हम लोग ओपन किए थे, हाँ यहाँ पे ये ओपन है, यहाँ पे वो क्वेरी एग्जीक्यूट कराइए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्या, यूजर REG, और यहाँ पे इसको रन करवाते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा अब जो भी वैल्यू डाले थे देखिए आ गया प्रॉपर, जो भी डेट ऑफ बर्थ आपने फिल किया था, ईमेल आईडी जो आपने डाला था, जेंडर आपने जो सेलेक्ट किया था, कॉन्टैक्ट नंबर आपने जो डाला था। हाँ, यहाँ पे देखिए एक रॉन्ग है, यूजर नेम और यूजर पास में दोनों सेम वैल्यू आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम कहाँ पे है वो भी हम लोग देख लेते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे होगा जो कि हम लोग यहाँ पे पास कर रहे होंगे। देखिए दोनों जगह क्या पास हो गया है, सेम टेक्स्ट फील्ड पास हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक टेक्स्ट फील्ड को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। यहाँ पे क्या करना होगा, यूजर पास। ठीक है, और अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग रजिस्ट्रेशन फिर से करेंगे नहीं, पहले हम लोग एक और कोडिंग यहाँ पे कर लेंगे, वैलिडेशन। किसको वैलिडेट करेंगे, यूजर को, कि क्या ये यूजर पहले से रजिस्टर्ड तो नहीं है, ताकि हम लोग रिडंडेंसी हमारे रजिस्ट्रेशन वाले टेबल में ना हो और जब हम लॉगिन करें तो कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, और ऐसे भी ऑब्वियसली है कि हम लोगों का क्या होता है, यूजर नेम यूनिक होता है, यानी कि वो यूजर हमारे प्रोजेक्ट में या हमारे सॉफ्टवेयर में क्या होगा, यूनिक होगा। ठीक है, तो उसको यूनिकनेस को चेक करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जितना भी हमारे पास क्या है यूजर नेम है उसको सेलेक्ट कर लेंगे और एक एक करके सबको क्या करना होगा, चेक करना होगा। किससे, जो हम लोग डेटा फ्रंट एंड से पास करेंगे। ठीक है, तो सपोज कि हमको एक फंक्शन बनाना है जो कि हमको ये बताएगा कि ये डेटा, एक फंक्शन बनाना है। ठीक है, जिससे कि हम लोगों को ये बताएगा कि ये जो है डेटा जो है हाँ ये बताएगा कि ये यूजर रजिस्टर्ड है कि नहीं। तो फंक्शन का टाइप क्या होगा, फंक्शन का टाइप क्या होगा बताइए, फंक्शन हम लोगों को बुलियन रिटर्न करके देगा, कोई आर्गुमेंट नहीं देगा। आर्गुमेंट हम लोग दे भी सकते हैं क्या, एज अ क्वेरी, क्या क्वेरी उसकी साइड में भी रख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे जो कि वैलिडेट करेगा। तो फंक्शन में हम लोग को सेलेक्ट करना होगा, सेलेक्ट किसको करना है, यूजर नेम को। तो क्वेरी बताइए क्या लिखेंगे, हमको सारा यूजर नेम अपने टेबल में से सारा यूजर नेम गेट करना है। तो कौन सा, हाँ सेलेक्ट यूजर नेम फ्रॉम क्या, यूजर REG। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग इसको रन कराएंगे। आपको एक बात और बता देते हैं, यहाँ पे देखिए कुछ प्रॉब्लम है, यूजर अंडरस्कोर नेम था। ठीक है, यहाँ पे फील्ड का नेम, तो अगर फील्ड का नेम प्रॉब्लम होगा तो यहाँ पे देखिए लिख रहा है ना, यूजर नेम इनवैलिड आइडेंटिफायर, यानी कि यूजर नेम आपका रॉन्ग है। यहाँ पे देखिए यूजर नेम आ गया, अभी एक है तो एक आ रहा है, बाद में मोर देन 1 आएगा। ठीक है, तो अब हम आपको पहला बताइए, इंसर्ट वाले में प्रॉब्लम है तो आपको जब भी डेटा इंसर्ट करना होगा यही प्रोसीजर को फॉलो करना है जो अभी हम आपको बतलाए हैं। ठीक है, तो उसको करने के लिए पहले हमको क्या करना होता है, क्वेरी को अपने फ्रंट एंड से भेजने के लिए एक क्लास है, कि उस क्लास का नाम क्या है, ऑरेकल कमांड। और वो क्लास जो है 2 कंस्ट्रक्टर पास करते हैं हम लोग, उसमें क्या क्या, उसमें 2 कंस्ट्रक्टर पास करते हैं। उस कंस्ट्रक्टर में हम लोग पहला क्वेरी पास करते हैं और दूसरा क्या पास करते हैं, कनेक्शन। ठीक है, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट पास करते हैं कि हम लोग किस यूजर में उस
किस यूजर नेम पासवर्ड में उस क्वेरी को एग्जीक्यूट कराने वाले हैं। और उस क्वेरी को एग्जीक्यूट कराने के लिए हमारे पास उस क्लास का, हम लोग कौन से क्लास का, एसक्यूएल ओरेकल कमांड का क्या है, ऑब्जेक्ट है, सॉरी मेथड है। उस मेथड का नाम क्या है, एग्जीक्यूट नन क्वेरी। और वो एग्जीक्यूट नन क्वेरी आफ्टर एग्जीक्यूशन क्या रिटर्न करता है, 0 और 1, ठीक है। और उससे हम लोग चेक कर लेते हैं ये क्वेरी सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं हुआ। और अभी हम लोगों को चेक करना है, तो चेक करने के लिए पहले सारा डेटा को हम लोगों को गेट करना होगा, समझ रहे हैं। तो गेट करने के लिए हम लोगों को क्या करना है, गेट करने के लिए भी क्वेरी लिखना है, ये क्वेरी यूज करेंगे। तो आपको हम बता देते हैं कि जो भी क्वेरी है पहले आप उसको कहाँ चेक कर लीजिए, ओरेकल में एग्जीक्यूट करके चेक कर लीजिए कि वो सक्सेसफुली पहले रन कर रहा है या नहीं रन कर रहा है। अगर रन कर रहा है तो इसी क्वेरी को हम लोग यूज कहाँ पे करेंगे, अपने फ्रंट एंड में, ठीक है। अब कैसे करना है, तो जब भी आप कोई भी चीज सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, सेलेक्ट करेंगे तो मोर देन वन डेटा हमारे कहाँ पे आएगा, फ्रंट एंड पे आएगा। तो यहाँ पे देखिए एग्जीक्यूट नन क्वेरी अब नहीं यूज करेंगे। कमांड में तो सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम लिखेंगे, लेकिन जब हम लोग को उसको क्या करना होगा, एग्जीक्यूट कराना होगा, तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे हम लोग को रीड करना है कि नहीं करना है, एग्जीक्यूट तो करना है, उसके साथ वैल्यू को लाना भी है। तो उसके लिए यहाँ पे जो एक क्लास है, ठीक है, ये आपका हो गया, ये हम आपको बता दिए इंसर्शन के लिए। यहाँ पे आप लोग हम बता देते हैं वैल्यू को रीड करने के लिए। तो यहाँ पे आप लोगों को एक मेथड यूज करना है, कौन से क्लास का, उसी क्लास का, कौन सा, ओरेकल कमांड, उसी का मेथड है एग्जीक्यूट रीडर। आपको यूज क्या करना है, एग्जीक्यूट रीडर। एग्जीक्यूट रीडर आप जैसे ही यूज कीजिएगा तो आपको एग्जीक्यूट रीडर को यूज करते ही आप सारा वैल्यू को रीड कर सकते हैं, ठीक है। और ये इसको रीड करने के बाद हम लोग इसको रीड करेंगे तो बहुत सारा वैल्यू आएगा, और इसको हम लोग फिर स्टोर करेंगे और यूज करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों को कैसे करना है, ये एग्जीक्यूट रीडर मेथड का एग्जीक्यूट रीडर के हेल्प से कैसे यूज करेंगे तो वो देखिए। तो यहाँ पे हम लोग सबसे फर्स्ट एक क्या बनाते हैं, फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे लेते हैं पब्लिक फंक्शन वैलिडेट यूजर, ठीक है, वैलिडेट यूजर। और हम लोग यहाँ पे क्या पास करेंगे, ठीक है, क्वेरी नहीं पास करते हैं, यहाँ पे एज क्या रिटर्न करेगा हमको, ये बुलियन रिटर्न करेगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पे एक क्या ले लेते हैं, बुलियन टाइप का वैल्यू ले लेते हैं, फ्लैग एज बुलियन, ठीक है। ये हम लोग यूज कर लिए। बाय डिफॉल्ट इसमें क्या रख लीजिए, फॉल्स, ठीक है, बाय डिफॉल्ट हम इसमें फॉल्स रख लेते हैं। और जब हम लोगों को यूजर मिल जाएगा तो क्या कर देंगे, ट्रू, और नहीं तो मिलेगा तो पास बाय डिफॉल्ट क्या पास कर देंगे, फॉल्स। और वहां पे चेक कर लेंगे, अगर फॉल्स होता है इट मीन्स कि यूजर अवेलेबल नहीं है, इंसर्ट करना है। और अगर क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा तो क्या कर देंगे, एरर नहीं, वहां पे वार्निंग दे देंगे, ठीक है, ये दिस यूजर हैज बीन ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ठीक है। तो हम लोगों को कैसे करना है, तो हम लोग यहाँ पे देखिए CMD का ऊपर में हम लोग क्या बना रखे हैं, ऑब्जेक्ट बना करके रखे हैं। तो यहाँ पे क्वेरी नाम का एक हम लोग रखे थे ना, ऊपर में एक वेरिएबल रखे हैं ना क्वेरी को कंटेन करने के लिए। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, क्वेरी इक्वल टू क्या क्या क्वेरी लिखे थे वहां पे बताइए, सेलेक्ट क्या यूजर अंडरस्कोर नेम फ्रॉम यूजर REZ। अब ये आ गया क्वेरी। अब क्वेरी को हम लोगों को कंटेन करने के लिए यहाँ पे CMD क्या लिखेंगे, CMD इक्वल टू क्या, न्यू ओरेकल कमांड। और ये दो चीज लेता है, क्वेरी लेता है और क्या लेता है, कनेक्शन लेता है, ले लिया। अब इसके बाद हम लोगों को यहाँ पे क्या करना होगा, अब हम लोग को एग्जीक्यूट रीडर का यूज करना है। तो एग्जीक्यूट रीडर यूज करने से पहले हम आपको दो चीज बताते हैं यहाँ पे। अब जो हम लोग यूज करेंगे हाँ पहले ये हम लोग का हो गया। अब हम लोग यूज किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, dr का, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाइए डिम dr एज ओरेकल डेटा रीडर, ओरेकल डेटा रीडर, ठीक है, ये बना लिए ये ऑब्जेक्ट ओरेकल डेटा रीडर। अब हम लोग dr इक्वल टू क्या करेंगे, ओरेकल डेटा रीडर को इनिशियलाइज कर लेना है। और ओरेकल डेटा रीडर क्या कंटेन करेगा, जो वो मेथड जो भी वैल्यू देगा ना हम लोग को, एग्जीक्यूट रीडर का जो अभी हम नन क्वेरी की जगह पर हम लोग क्या बोले, एग्जीक्यूट रीडर यूज करेंगे। तो एग्जीक्यूट रीडर रीड करके लाएगा तो वो कहाँ चला जाएगा, dr में,
ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे cmd डॉट एग्जीक्यूट, देखिए यहाँ पे रीडर आएगा, आ रहा है यहाँ पे एग्जीक्यूट रीडर, तो एग्जीक्यूट रीडर जो भी वैल्यू लाएगा वो कहाँ चला जाएगा, dr में। अब dr के पास बहुत सारा वैल्यू आ गया, तो dr अब दो मेथड कंटेन करेगा, तो हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे क्या इसमें वैल्यू आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे dr डॉट हैश रो। हैश रो एक बुलियन टाइप ये फंक्शन जो है वो dr के साथ यूज होता है, और ये क्या रिटर्न करता है, बुलियन रिटर्न करता है कि वो जो आप एग्जीक्यूट करा रहे हैं सेलेक्ट यूजर नेम फ्रॉम यूजर रजिस्ट्रेशन, उसमें वैल्यू है या नहीं है, तो वो फिल्टर हो जाएगा वहां पे। अब हम लोग इसमें ग्रुप लॉट्स ऑफ वैल्यू आ रहा है, तो लॉट्स ऑफ वैल्यू आ रहा है तो उसको एक एक करके यूज करने के लिए लूप चलाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे dr डॉट रीड, dr डॉट रीड, इसमें कोई भी आपको कंडीशन नहीं देना है, ये ऑटोमेटिकली जहां तक इसका रो होता है वो ऑटोमेटिकली वहां तक वो चलता है खुद से, ठीक है, आपको इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे dr डॉट रीड, अब dr डॉट रीड देने के बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, चेक करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे इफ, ठीक है। dr का एक मेथड है गेट वैल्यू, और ये एक इंडेक्स लेता है, ठीक है। तो और इंडेक्स हम लोग जो यहाँ पे दे रहे हैं ना सेलेक्ट यूजर नेम, तो जितना कॉलम वो रिटर्न करता है ना उसके बेसिस पे हम लोग इंडेक्स यूज करते हैं। तो ये भी कितना रिटर्न कर रहा है सेलेक्ट एक कॉलम, तो इंडेक्स स्टार्ट होगा 0 से, तो यहाँ पे किस इंडेक्स को चेक करेंगे, 0 को, 0 डॉट इक्वल्स, एक मेथड है इक्वल्स। अगर आपको स्ट्रिंग चेक करना है तो आप क्या कीजिए, इक्वल्स मेथड का यूज कीजिए, इक्वल टू भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन जब भी आपको स्ट्रिंग चेक करना हो तो इक्वल्स मेथड से चेक कीजिएगा, तो आपको प्रॉपर आपको वैल्यू मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, इक्वल्स। और यहाँ पे आपको क्या दे देना है, किसमें वैल्यू आ रहा है, txt किसमें, यूजर नेम में डॉट टेक्स्ट, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे चेक कर लिए, अगर ये मैच कर जाएगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे फ्लैग को क्या कर देना है, फ्लैग को बताइए, फ्लैग में क्या डाल देना है, ट्रू, और अदरवाइज फॉल्स तो है ही, और रिटर्न किसको करा देंगे, फ्लैग को, सॉरी फ्लैग हो गया यहाँ पे, ये फ्लैग को रिटर्न करवा देंगे यहाँ पे, ठीक है। और एक बात और, यहाँ पे जो है आप जब भी कनेक्शन, हम लोग यहाँ पे एक मिस्टेक किए कि कनेक्शन ओपन नहीं किए हैं, नहीं ना किए हैं, तो हम लोगों को कनेक्शन ओपन भी करना होगा, तो वो यहाँ पे ओपन कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे एग्जीक्यूट रीडर यूज कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे कनेक्शन को क्या करेंगे ओपन, और लास्ट में क्या करेंगे कनेक्शन को कॉन डॉट, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कॉन डॉट क्लोज, हाँ, जहाँ पे हम लोग एग्जीक्यूट करेगा, क्वेरी रखने से क्या होगा, जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा तब तक कोई मतलब है, तो एग्जीक्यूट करने जाएगा तब ना वो खोजेगा कि कनेक्शन मेरा पहले से बना हुआ है या नहीं बना हुआ है, ठीक है। तो उसको कनेक्शन ओपन हम लोग को करना है जब एग्जीक्यूट करेंगे उसके ऊपर, आप ऊपर भी कर दीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं जब एग्जीक्यूशन होने जा रहा है उसके पहले कीजिए, ठीक है। अब ये फंक्शन को कॉल कहाँ पे करना होगा, ये इसके नीचे, ठीक है, पहले चेक करना होगा, तो यहाँ पे पहले क्या करेंगे, इफ, किसको कॉल करेंगे, इस फंक्शन को, तो यहाँ पे फंक्शन का नाम क्या रखे हैं, वैलिडेट यूजर, और ये कोई चीज ये रिटर्न करेगा, जो भी रिटर्न करना है बुलियन वो रिटर्न करेगा ये, ठीक है। ये जो भी रिटर्न करना होगा ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा, तो बाय डिफॉल्ट अगर हम लोग कुछ भी नहीं देते हैं तो ये इफ जो है वो ट्रू पे वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ट्रू होगा तो क्या समझना है, कोई यूजर पहले से है तो यहाँ पे मैसेज दे दीजिए, मैसेज बॉक्स डॉट शो, और यहाँ पे मैसेज दे दीजिए यूजर ऑलरेडी रजिस्टर, और इल्स में हम लोगों को ये वाला काम करना है जो पहले से कर रहे थे, ठीक है, ठीक है, ये वाला काम हो गया हम लोगों का। और हम लोग अब यहाँ पे cmd डॉट एग्जीक्यूट, अब ये स्टेटस को भी एग्जीक्यूट कब करवाएंगे, जब हमारा यूजर मिलेगा हमको, पहले से नहीं करा के रखेंगे, ठीक है। ये सारा काम को जो है हम लोगों को कहाँ पे कराना होगा, कंट्रोल Z कीजिए, यहाँ पे ये सारे वर्क को हम लोगों को अब यहाँ नहीं कराना है, ठीक है, इसको कंट्रोल X कीजिए यहाँ से, और
यहाँ पे करवाइए इल्स में आके, ठीक है। पहले मिलेगा नहीं मिलेगा वो चेक हो जाएगा, उसके बाद ये वर्क होगा, ठीक है। तो ये सारा प्रोसीजर हम लोग फॉलो कर लिए हैं। अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। अगर सारा चीज सही हुआ तो हम लोगों को जो रिजल्ट हम लोग चाह रहे हैं वो मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन करने का ट्राई करते हैं। जो भी डेटा है प्रॉपर डेटा डाल के रजिस्ट्रेशन करने का कोशिश कीजिएगा, आम इमली मत डाल दीजिएगा कुछ भी, ऐसे कुछ भी डाल के आप लोग चेक कर भी सकते हैं, कोई कुछ होने तो वाला है नहीं, इसे प्रॉपर डालना चाहिए, हम ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। जो भी है हम सब कुछ डिफरेंट डालते हैं, बट यूजर नेम क्या डालेंगे, सेम डालेंगे, ठीक है। जैसे कि हम आपका करते हैं प्रीति, क्या है ईमेल आईडी, हाँ हाँ ठीक है, gmail.com। कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, थोड़ी कुछ भी डाल देते हैं क्योंकि वीडियो में 2 2 4 2 6 2 8 10, ठीक है। ऐसे हम लोग एक चीज़ आपको बताएंगे जिसमें लिमिटेशन होता है, आप जैसे ही 10 आएगा उसके बाद प्रेस ही नहीं होगा, ये इसका एक प्रॉपर्टी है मैक्स लेंथ। मैक्स लेंथ में हम डालेंगे 10, तो 10 के बाद वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। वो भी हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग वो यूजर नेम जो भी हम ट्रायल बनाए थे वो क्या करते हैं, यहाँ पे पास कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड फिल करते हैं जो भी हम लोग को देना है, ठीक है। यहाँ पे पासवर्ड, और हम लोग यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करेंगे। जैसे ही साइन अप पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा एक मैसेज आएगा, यूजर ऑलरेडी रजिस्टर्ड। और जैसे ही ये मैसेज आएगा यूजर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, इसके बाद कर्सर हम लोगों का चला जाना चाहिए कहाँ पे, इसको क्लियर करना है, इसको क्लियर करना है और इसको क्लियर करना है, और कर्सर हमारा यूजर नेम पे चला जाना चाहिए। या सिर्फ आप इसको क्लियर कर दीजिए, हाँ, या सिर्फ आप यूजर नेम को क्लियर कर दीजिएगा। जैसे ही इसका ये आप ओके बटन पे प्रेस करेंगे और इसको यहाँ पे फोकस चला जाएगा और वो फिर से नया यूजर नेम आपको एंटर करेगा, ठीक है। यहाँ पे ओके। अब जैसे ही यहाँ पे हम यूजर नेम में आप बनाते हैं प्रीति 12 या प्रीति 2017 नाम से क्या बनाते हैं, यूजर बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग साइन अप पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्या मैसेज आया, यूजर सक्सेसफुली क्रिएटेड, और यूजर नेम क्या है, प्रीति 2017, ठीक है। और ये क्लियर वाला भी वर्क हम लोग नहीं किए हैं, तो यहाँ पे हम लोग आते हैं और हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करके देन फिर से चेक करते हैं वो वर्क हुआ या नहीं हुआ। तो हम लोग आ रहे हैं और यहाँ पे देख रहे हैं कि अब हम लोग का जो भी हम लोग यहाँ पे डाले थे सारा कुछ प्रीति सिन्हा फीमेल, जो भी मोबाइल नंबर था, यूजर आईडी और पासवर्ड देखिए सही हो गया है। अब यहाँ पे देखिए कभी भी कोई भी चाह करके भी इसमें डेटा सेम यूजर नेम डाल सकता है, और ये चीज हम लोग बिना प्राइमरी की के यूज किए हुए किए। देखिए हम लोग इसमें प्राइमरी की यूज किए हैं, हम आपको कल बतलाए थे, हम अपने लॉजिक से भी इस चीज को कर सकते हैं, और जब लॉजिक से करेंगे तो वहाँ पे हम लोग अपना मीनिंगफुल एक मैसेज पास कर सकते हैं, जो कि हम आपको आज यहाँ पे करके दिखलाए हैं। तो यहाँ पे देखिए कि हम आपको बताए थे जो सारा वर्क हुआ या नहीं हुआ बिना किसी एरर के, स्टेप बाय स्टेप अगर हम लोग कोई भी वर्क को करते हैं तो एरर आने का 0% चांस होता है। इसमें आप देखिए कोई भी आपको अभी हार्ड वर्क हम अभी तक आप बतलाइए जो कि हुआ हो, कुछ नहीं है, सिर्फ मेथड को प्रॉपर्ली यूज करना है, सिर्फ देखना है कि कहाँ पे क्या यूज होगा और कुछ नहीं है। अगर आप ये वैलिडेशन का प्रोसेस को समझ चुके हैं तो अभी 1 घंटा आपके पास है, ठीक है। आपको लॉगिन फॉर्म को डिजाइन करना है और इसी वैलिडेशन से, जैसे अभी एक चीज वैलिडेट किए और लॉगिन में अभी कितना वैलिडेट करना पड़ेगा, 2 यूजर नेम और पासवर्ड। तो क्या वो आप कर सकते हैं कि हमको करना होगा, ठीक है। हाँ, तो एग्जीक्यूट रीडर हम लोगों को सेलेक्ट के केस में करना है। जब भी कुछ भी डेटाबेस से ला करके और हम लोगों को अपने फ्रंट एंड पे या तो डिस्प्ले करना है या वैलिडेशन के लिए चेक करना है, तो जब भी हम लोग कोई डेटा लाते हैं तो उसके लिए नन क्वेरी नहीं होता है, उसके लिए एग्जीक्यूट रीडर होता है। और एग्जीक्यूट रीडर जैसे एरे, एग्जीक्यूट रीडर ग्रुप ऑफ वैल्यू ला रहा है, तो उसको कंटेन करने के लिए यहाँ पे एक क्लास है, ठीक है, जिसका कि नाम क्या है, ऑरेकल डेटा रीडर, ठीक है। और ये एज अ हम लोग यहाँ पे इसको ये क्या करेगा, जो भी आप रीडर वैल्यू लाएगा वो इसको कंटेन करेगा, ठीक है। और इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इसके हेल्प से इसमें हम लोगों को पहले चेक करना होगा कि कोई भी वैल्यू आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, dr.hasRow, ये फिल्टर करता है कि वैल्यू ये रिटर्न कर रहा है, dr_row रिटर्न कर रहा है, ये जो है इसमें कुछ वैल्यू आ रहा है या मतलब उसमें रो आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर आ रहा है तो यहाँ पे आएगा, और आएगा तो मोर देन 1 आएगा,
रो, एक आ सकता है एक से ज्यादा। उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, लूप यूज किए ना। अभी एक था, अभी 2 आ गया, और इफ लगाते तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि वो पहला ही को चेक करेगा, दूसरे को चेक नहीं करेगा। तो ये और ये इसमें हम लोग, आप बोलिएगा कि ये जो है dr.read एक एक करके वैल्यू को क्या करेगा, रीड करेगा, और ये ऑटोमेटिक जितना रो इसमें होगा ये ऑटोमेटिक वहां तक चलेगा। आपको इसमें कोई भी कंडीशन नहीं यूज करना है, ठीक है। कुछ चीज जो है इसमें वो क्या है आपको ठीक समझना है, ठीक है। तो इसमें आपको नहीं ये कुछ आपको रिटर्न ये आपको लूप का आपको कंडीशन नहीं चेक करना है, सिर्फ आपको ये कॉल करना है, ऑटोमेटिकली जहां तक रो रिटर्न करेगा वहां तक जाएगा, और आपको इंक्रीमेंट भी नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग आ गए, अब हम लोगों को क्या चाहिए, जो भी वैल्यू आ रहा है उसको मैच कराना है। तो dr के साथ एक मेथड कॉल करते हैं गेट वैल्यू, ठीक है। तो वो वैल्यू जो है वो आएगा कहाँ से, तो ये सेलेक्ट क्वेरी से, और इसमें जो भी कॉलम आप यहाँ पे देते हैं उसका इंडेक्सिंग हम लोग पास करते हैं गेट वैल्यू के आर्गुमेंट में, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 होता, अगर आप यूजर नेम पासवर्ड दोनों लाइएगा तो इसमें कितना वहां पे इंडेक्स होगा, 2, 0 पहले चेक करेंगे डॉट इक्वल्स यूजर नेम के लिए, एंड लगाएंगे और किसको चेक करेंगे, 1 पे पासवर्ड को चेक करेंगे, और अगर मिल गया तो फ्लैग को क्या कर देना है, ट्रू, नहीं मिलेगा तो फॉल्स, और चेक कर लेंगे अगर ट्रू है इट मींस की सक्सेसफुल लॉगिन, और नहीं है तो क्या करेंगे, अनसक्सेसफुल लॉगिन। वो भी हम लोग अभी कर लेते हैं ताकि हमारा एक पैकेज हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन विद लॉगिन का एक पैकेज हो जाएगा दोनों का। तो यहाँ पे बोलिए इस प्रोसेस में जिसमें कि हमारा कंप्लीट है। अच्छा, इसको कंप्लीट करने के लिए एक चीज अभी इसमें रिमेनिंग बचा हुआ है कि जैसे ही हम लोगों का क्या हो, ये मैसेज आए क्या, यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे और मैसेज आए तो आप लोग क्या कीजिएगा, txt, ये देखिए यहाँ पे लास्ट एप्लीकेशन डॉट एग्जिट लगाना होगा क्लोजिंग इवेंट पे, अभी क्लोज नहीं हो रहा है, नहीं ना, फॉर्म को क्लोज, अच्छा यहाँ पे नहीं किए थे, यहाँ पे आके txt क्या लिखेंगे, txt किसमें, यूजर नेम में ना, txt uname डॉट क्लियर, txt uname डॉट फोकस, ठीक है, और यहीं से ये क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो गया सारा कुछ। अब हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं क्या, क्लियर करने का। यहाँ पे बनाइए पब्लिक सब क्लियर, कोई जरूरी थोड़ी है, जैसे सक्सेसफुल रजिस्टर्ड हुआ ओके करेंगे, क्लियर नहीं हो सकता है, इलॉजिकल बात क्यों बोलते हैं बताइए। क्लियर नाम से बटन बनाने से फंक्शन क्या जरूरत है कि एक ही जगह पे कॉल हो सकता है, फंक्शन के साइड में नहीं बोले थे फंक्शन कॉल होगा, या एक इवेंट में मोर देन फंक्शन कॉल हो सकता है ना, वो तो हम लोगों के सीक्वेंस पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले किसको क्लियर करना है, डेट टाइम को। अगर कुछ भी डेट टाइम है तुमको आज का डेट टाइम लाना है तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, डेट टाइम पिकर ना है, तो यहाँ पे लिखिएगा डेट टाइम पिकर 1। क्लियर क्यों करेंगे, वो क्लियर नहीं होता है, उसमें ऑलवेज आज का डेट होगा, वो क्लियर नहीं होगा, ब्लैंक, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो टेक्स्ट डेट टाइम पिकर 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू, हम लोग क्या करेंगे, डेट टाइम डॉट टुडे डॉट डेट डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। ये हम लोग को पहला हो गया। दूसरा में क्या डालना है, दूसरा क्या था, ईमेल, तो ये तो इजीली है, txt ईमेल डॉट क्लियर। थर्ड क्या था, txt जेंडर, तो CMB था, तो CMB में अब देखिए CMB कॉम्बो बॉक्स भी जो है वो ग्रुप ऑफ वैल्यू कंटेनर एक है, बहुत सारा वैल्यू कंटेन कर रहा है, उसको अगर ब्लैंक करना हो ना तो वो इंडेक्स पे वर्क करता है, मेल 0 इंडेक्स और फीमेल 1 इंडेक्स। तो अगर उसको -1 कर देंगे तो -1 पे कोई इंडेक्स कुछ भी नहीं, तो क्या सेलेक्ट हो जाएगा बाय डिफॉल्ट, ब्लैंक, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे CMB जेंडर डॉट CMB जेंडर डॉट सेलेक्टेड आइटम, सेलेक्टेड आइटम में पास कर दीजिएगा क्या, चलो टेक्स्ट हो गया यहाँ पे सेलेक्टेड आइटम, और इसमें पास कर दीजिएगा क्या, इक्वल टू -1, ठीक है। और दूसरे के बाद बताइए क्या था, txt MOV नंबर डॉट क्लियर, उसके बाद बोलिए txt यूजर नेम डॉट क्लियर, उसके बाद txt पास डॉट क्लियर और txt cpass डॉट क्लियर,
ये हमारा हो गया। अब इसको कॉल यहाँ पे कर लेंगे, जैसे ही लिखेगा यूजर सक्सेसफुली क्रिएटेड, इसके नीचे हम लोग इसको क्लियर को कॉल कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक और बार रन करा के देखिए, यहाँ पे दीजिए इसको, इनका दे देते हैं एक डिटेल, जब बोलेंगे मेरा नहीं बनाया था, इनका जन्म हुआ था, ईमेल आईडी बताइए, काजल @gmail.com। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बताइए। और काजल नाम से बना देते हैं, काजल BCA 2017। पासवर्ड नहीं बताएंगे, मैं गलत आप जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग साइन अप पे क्लिक करेंगे, यूज़र क्रिएटेड। अब आप यूज़र बनाते रहिए, ये फैक्ट्री हो गया यूज़र बनाने का, क्लिक करिए यूज़र बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे ओके, जैसे ही ओके कीजिएगा हो गया। डेट देखिए मेल फीमेल वाला वो नहीं हुआ, सारा हो गया। कॉम्बो बॉक्स वाला जो हम लोग क्लियर किए थे, सॉरी यहाँ पे आइटम कर दिए हैं, यहाँ पे इंडेक्स कर दीजिएगा। दीजिए इसको लाइन दीजिए, पावर ऑफ हो रहा है। आप लोग क्यों बंद कर रहे हैं? लाइट कट जाएगा तो कहाँ से पड़िएगा? हैं मतलब कि चार्ज इतना बैटरी प्यारा हो रहा है क्या? ठीक है, यहाँ पे देखिए अब हम लोग सेट सेलेक्टेड इंडेक्स कर दिए ना, तो ये क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। विश्वास कीजिए क्लियर हो जाएगा, फिर से रजिस्ट्रेशन हम नहीं करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ बात जो है हम 100% श्योर है, वो सेलेक्टेड इंडेक्स होता है। यहाँ पे देखिए अब हम लोग सेलेक्ट करते हैं, एक और यूज़र यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब अपडेट करना है। ठीक है, यहाँ आप सही बोले, अपडेट का भी यहाँ पे यूज़र का अपडेशन के लिए भी फॉर्म बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले लॉगिन ये हो गया ना, यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं, वो अपडेशन वाला काम बाद में करेंगे, पहले लॉगिन वाला वर्क कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट कंप्लीट हुआ हम लोगों का।